शायर है और भी जमाने में, शायर है और भी जमाने में, गालिब ही पढ़ते जाएंगे क्या? क्या बात है। गालिब ही पढ़ते जाएंगे क्या? अरे हम तुमसे लड़ते जाएंगे क्या? नाखून ही बढ़ते जाएंगे क्या? क्या बात है, क्या बात वाह, है। कितना डीप मतलब बीच में लिरिक्स में भी कितना डीप मीनिंग है, नाखून भी बढ़ते रहते हैं। एक्चुअली यही है कि हम रिलेशनशिप्स जो हैं उस पे ये गाना लिखा था कि रिलेशनशिप में हम आमतौर पे अगर रिलेशनशिप खराब होना शुरू हो जाए तो हम उसको ठीक करने के बजाय मजीद खराब ही करते जाते हैं जी और हम इस बात की कोशिश नहीं करते कि ये ठीक हो जाए। जी तो उस पे ये लिखा था क्योंकि गालिब की गजल है, उसका एक मिसरा ऐसा है जिसमें वो कहता है कि दोस्त गमखारी में मेरी सही फरमाएंगे क्या, जी। जख्म के भरने तलक नाखून न बढ़ाएंगे क्या। यानी कि जैसे ही मेरा जख्म ठीक होने लगेगा मैं उन्हें दोबारा से खुरच लूंगा, दोबारा खराब कर लूंगा। तो मैं अपने गाने में लोगों से कह रहा हूँ कि क्या गालिब भी बढ़ते जाएंगे? जी जी यानी हम अपने जख्म खुद ठीक नहीं करेंगे क्या हम उनको ऐसे रखेंगे? क्या तो बात एक है। पॉजिटिव सा गाना था। आपको सुनकर बहुत सारे ऐसे कलाकार, बहुत सारे आर्टिस्ट जो है ये प्रोत्साहित हुए होंगे और हो भी रहे हैं, और जो कवर्स गा रहे हैं, मतलब इंडिया में भी पाकिस्तान में भी बेशक मुझे मालूम है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके बाद आए, जो आपसे प्रेरित होकर और संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। बट कोई एक ऐसा सिंगर, आई एम नॉट गोना से जो इंडिया से ही हो, लेकिन जिसने या दो चार ऐसे सिंगर्स जिन्होंने आपको बहुत प्रोत्साहित किया है। They could be old time singers or could be anyone who's like currently singing as well. देखिए जाहिर है जब जो बच्चे गा रहे होते, जब हम भी छोटे थे तो हमारे टाइम पे जो आर्टिस्ट एस्टेब्लिश थे हम सब उनको सुनते ही थे। जी। लेकिन अब जैसे मैं कहूँ कि मैंने जब मैं एस्टेब्लिश होने लगा तो मैं किसको सुन के इंस्पायर्ड था, तो ऐसा नहीं, लेकिन हम लोगों से काफी लोग इंस्पायर्ड हुए जी। हैं और वो उसका अक्सर जिक्र भी करते रहते हैं। और उसमें बहुत बड़े अच्छी आवाजें हैं और कुछ तो बिल्कुल नई आवाजों में, जैसे एक नबील शौकत एक हमारे सिंगर हैं, वो बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट हैं। असद अली हमारे सिंगर हैं, अमानत हमारे सिंगर जिन्होंने एक इंडिया में भी गाया था तुझसे नाराज नहीं। ये सब बच्चे और इस तरह के बहुत सारे और हैं और इंडिया में भी यकीनन हैं जो कि बहुत प्यार करते हैं और स्टाइल ऑफ म्यूजिक पसंद है उनको हमारा। अभी अगर करंट सिंगर्स को देखा जाए, समवन हु नॉट प्रोबब्ली इंस्पायर्स यू बट लाइक यू फील कि द पर्सन इज मतलब एज अ सिंगर यू एक्नॉलेज कि भाई बहुत ये बढ़िया बिल्कुल सही जा रहा है, जो इसको करना चाहिए इस आवाज के साथ, इस म्यूजिक के साथ। देखिए या संगीत को सही दिशा दे रहा है, मतलब देखिए एक तो होता है ना कि किसी की तरह गाना, जी, एक होता है अपनी तरह ही गाना। ये यूनिकनेस जरा कम देखने में आती है। हम आमतौर पे जिन सिंगर्स को सुन रहे होते हैं वो किसी दूसरे सिंगर की तरह गा रहे होते हैं आमतौर पे, जी। तो कई दफा पता नहीं चलता कि मैंने कई इतने अच्छे सिंगर सुने, उनको सुन के लगता है जैसे सोनू निगम गा रहे हैं। जी जी तो वो सोनू निगम की तरह गा रहे होते हैं। यस। और ये चूंकि सोनू निगम बरसगीर के एक ऐसी शाइनिंग आवाज है और इतनी खूबसूरत उनका स्टाइल है गाने का कि बस मैं काफी देर तक उनकी तारीफ कर सकता हूँ, वो इतने माशाल्लाह बहुत ही अच्छे। तो मेरी सबको यही राय रहती है कि जब आप गाएं तो अपनी तरह गाएं, किसी का गाना भी गाएं तो गाएं अपनी तरह से, ताकि आपकी यूनिकनेस, तो यूनिकनेस होने के हवाले से मुझे आतिफ में बड़ी एक डिफरेंट बात लगती कि हमने आतिफ जिस तरह गाते हैं जी, वो हम उनकी गायकी की बात नहीं कर रहे कि वो गवैये हैं या वो, हम बात कर रहे हैं कि वो यूनिक होना आवाज का जी। वो काफी एक बड़ा मजेदार लगा। और अरिजीत के जो कुछ गाने जो उन्होंने अपने एक स्टाइल में गाए, जो उनका एक टाइप है ना, एक वो अलग पता चल जाता है कि वो अरिजीत कि वो अपनी तरह से राइट। एक्चुअली कुछ गानों में हमें होता है कि नहीं ये अरिजीत का गाना नहीं है और उसको गवा दिया गया और उसने भी गा लिया है। और अरिजीत किसी की तरह भी गा लेते हैं, उनमें ये भी टैलेंट है कि वो किसी के स्टाइल में भी गा सकते हैं। जी, जी, जी। काफी बड़ा स्टाइल आर्टिस्ट है, लेकिन जब वो अपनी तरह से कोई गाना गा रहे होते हैं तो वो पता चल जाता है और वो और खूबसूरत लगता है। इस तरह बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं जो जब अपनी तरह से गाते हैं
तो उनको सुनने में बहुत मजा आता है। सजाद जी दिस इज एक्चुअली गुड टिप बिकॉज हमारे बहुत सारे ऐसे लिसनर्स हैं जो कि बहुत बड़े सिंगर्स बनना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा टिप है कि हमेशा कोई भी गाना गाओ अपनी तरफ से गाओ, खुद हाँ, बी योरसेल्फ। किसी का भी गाना हो Yeah. गाएं अपनी तरह से। एंड सजाद जी मुझे लगता है कि एक चीज और आपने यहाँ पर आज जो ये बात बोली है प्रूव कर दी है कि इन ऑल ऑनेस्टी आप हैं कलाकार, बिकॉज कलाकार जो होता है, जैसे मैंने बोला था, जैसे कला की कोई सरहद नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। एज अ कलाकार आई थिंक यू हैव नेम्ड सोनू निगम, अरिजीत साहब और आतिफ जी के बारे में आपने बोला है, तो आई थिंक आप भी एक दायरा नहीं रखे रहे या फिर एक सीमा में रहकर, मतलब आप नहीं, आप गायकी या उस अंदाज या एक अच्छे टैलेंट के बारे में आप भी एज अ सिंगर मतलब जाहिर उसको है। अप्रिशिएट कर रहे हैं। एंड आई थिंक दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। सो इट डजंट मीन दैट यू हैव टू बी फ्रॉम पाकिस्तान Music की कोई boundaries नहीं है। Yeah. मेरा पॉइंट ये था कि एक अलग अंदाज में मैं ये बात आपसे बुलवाना नहीं चाहता था, बट मुझे ये था कि थोड़ा और वजन से मैं तभी बोलूं इस बात को जब मैं सामने से आपकी जो प्रतिक्रिया है ये मैं पहले समझूं। एंड ये मैं बोलना चाहूंगा कि यू डोंट हैव टू बी फ्रॉम कराची और पाकिस्तान, Yes. और you could be anyone out there who loves music. And Exactly. that is what I'm going to say to you कि if you love music purely, अगर आपको संगीत से प्यार है और अच्छे कलाकारों को आप अगर अप्रिशिएट करते हैं और ये अगर हुनर है आप में, then you should come down to Victory Convention Center because इसी फ्राइडे को सज्जाद अली साहब जो है हमारे बीच में यहाँ पर अपनी जो गायकी का प्रदर्शन है ये करने वाले हैं और अपने जो गाने हैं, अपने जो लिखे हुए अल्फाज हैं उनको संगीत के लय में डालकर आपको सुनाने वाले हैं। तो आप जरूर आइएगा और एक कलाकार के लिए सबसे बड़ी ये बात होती है कि आप उन्हें अप्रिशिएट करें। तो दुनिया की इतनी दूर से इतने घंटों का सफर करके सज्जाद साहब यहाँ पर आपके लिए आए हुए हैं और अगर आप आपके लिए लाइव परफॉर्म करने के लिए पहली बार न्यूजीलैंड में। पहली मर्तबा ये हो रहा है और अगर आप उन्हें जाकर वहां पर नहीं देखते हैं या फिर उनको अप्रिशिएट करने के लिए नहीं पहुंचते हैं तो जरूर ये थोड़ी सी ये देव मैंने देखा है अक्सर क्या होता है जब बाद में लोग वीडियोस वगैरह देखते हैं ना कि ओ माय गॉड कब था शो, मतलब मैंने तो मिस आउट कर लिया, ओ माय गॉड हाँ, ये हमें हो तो गया, पता ही नहीं चला। हमें पता नहीं चला। हाँ, हाँ। तो इसीलिए बता रहे हैं भाई, टाइम से बता रहे हैं आपको पहले ही। और ये कि मेरा ख्याल है कि हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने इस चीज को देखते हुए और थोड़ा सा इस बात का ख्याल करते हुए मेरे से मशवरा करके थोड़ा सा इनके टिकट्स की जो प्राइसिंग है उसको भी कुछ और ऐसे किया है कि जो स्टूडेंट्स हैं या कोई जी, जिनका Enjoy कोई कर वो भी आ सकें। जरूरी नहीं है कि कोई महंगा ही टिकट सिर्फ लेना पड़े, या। तो उसके लिए भी कुछ ऐसी कंसिडरेशंस हुई हैं। जी। तो वो मेरा ख्याल है काफी अफोर्डेबल क्राउड भी आ सकती है जो कि शायद पहले सोचती कि यार टिकट बहुत महंगा है या सब ऐसे है। ऐसा अभी हाँ। नहीं है। और बिल्कुल आपने सही होमवर्क किया है बिकॉज भले ही डॉलर कमाते हैं यहाँ पर लोग, लेकिन ऑकलैंड इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज इन द वर्ल्ड। Oh. और यहाँ पर मतलब रहना, यहाँ पर पढ़ना या यहाँ पर काम नौकरी करना, चाहे प्रॉपर्टी हो रेंट हो, मतलब ये आसान नहीं होता लोगों के लिए। एंड ये बहुत सही बात बोली है सज्जाद भाई ने कि भाई एक बहुत ही रिजनेबल टिकट के थ्रू आप आकर उनकी जो कला है उन्हें आप देख सकेंगे लाइव परफॉर्म करते हुए एंड ऑफ कोर्स अपने बैंड के साथ में आए हुए। ऐसा भी नहीं कि भाई पीछे से करियोकी चलता रहेगा और आके लिपसिंग करके चले जाएंगे या गा के चले जाएंगे। मतलब आजकल तो दौर ये भी आ रहा है, बहुत जी, ही बिल्कुल आ रहा है। कमर्शलाइज कर दिया कुछ लोगों ने और कुछ चीजें मतलब बस ऐसे ही पैसे कमाने के लिए लोग ऐसे करके निकल जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात इसमें यह है कि अब ऑडियंस इज नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। वो कहते हैं कि ठीक है, उससे क्या होता है, आर्टिस्ट तो खड़ा है और वो गा रहा है तो बस ठीक है, अगर बैंड नहीं है, म्यूजिशियन ने, कोई बात नहीं, उन्होंने तो उस पे डांस करना है, उसके वो गाने वो जो खुद उसने गाए हुए थे वो सामने, अगर सचमुच भी नहीं गा रहा है और सिर्फ लिपसिंग ही कर रहा है तो भी लोग सुन लेते हैं। क्योंकि जो डीजे सिस्टम जब से हिट हुआ, उसके चूंकि वो एक आदमी स्टेज पे आके पूरे म्यूजिक बजा, उसके बाद से लोग जो इस चीज से कुछ ज्यादा बॉदर्ड नहीं है कि पूरा बैंड होगा, लाइव होगा। उन्हें ये कि आर्टिस्ट आ गया था और वो गा रहा था ये गाने जो हमें पसंद थे, मुझे तो बस वो कहते हैं ठीक है। मुझे पर्सनली हमेशा ये लगता है कि एक कलाकार जो होता है ना, वो एक गाने को लिखने से पहले मतलब लिखने के बाद में और उसको जो कंपोज कर रहा होता है, बहुत सारे नोटेशंस जो है वो टच करता है, छोड़ देता है, करता है और उसके बहुत सारे वर्जन्स वो उसको उस पे वो करता है, वो काम करता है और अंततः वो एक वर्जन को चुनता है और उसके ऊपर वो एल्बम बनाता है, उसको तय करता है। लेकिन गाने से पहले भी और गाने को गाने के बाद में भी एक चीज कलाकार की ये होती है कि वो बहुत सारी चीजें जो है एक्सटेंडेड
लाइव करता है जो शायद जी। उसने एल्बम में नहीं किया होगा। जी। और ये कलाकार की सबसे अहम बात होती है, जिसको आज के जमाने में हम बोलते हैं ना कि भैया जैमिंग। Yes, आप देखेंगे jam कर रहे हो, आप एक yeah, जैम कर रहे हो, तो yeah. ये एक लाइव का ये है कि अभी आप सज्जाद अली की कोई भी गाने आप सुन ले, लेकिन मुझे ये पूरा भरोसा है जब वो लाइव